हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने से पहले हम आपको इकोनॉमिक्स से ही थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं ये है क्या आखिरकार। ठीक है, तो एक हम ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। हालांकि जो चैप्टर आपका है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन एक खाली स्लाइड ले ली है ब्लैंक, उस पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो चीज़ें समझिए आप, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं क्लियर होगा, जब आपको यही नहीं पता होगा कि जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है क्या, तो आप इसके अंदर का मटेरियल कैसे यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। एक बार बैकग्राउंड अच्छा होगा तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, और ये जो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, राइटिंग यहाँ पे सही नहीं आएगी लेकिन चीज़ें समझने के लिए यहाँ पर पर्याप्त हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक, पहली जो ब्रांच है वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और एक और इसकी ब्रांच होती है जो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत चीजें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एक अपना सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन इसकी ब्रांचेस दो 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 हैं। उन दोनों ब्रांचेस का इकोनॉमिक्स में ही यहाँ पर स्टडी किया जाता है। पहली जो ब्रांच है वो है माइक्रो, यानी कि व्यष्टि। अब देखिए, शब्द से ही इसका जो मीनिंग है वो निकल कर आ रहा है, वर्ड से। इस माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं वो चीजें यहाँ पर छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, बहुत ही निम्न स्तर पर या बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो कि अगर हम इनकम की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो वो जो इनकम होगी वो एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम होगी। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की इनकम का हम यहाँ पर अध्ययन जो है वो करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज मार्केट से परचेज की गई, ठीक है, अगर हम कहते हैं कोई चीज मार्केट से परचेज की गई, तो वो चीज मार्केट से कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ही यहाँ पर परचेज करता है। और वो जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है, जिसे हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हो कि वो चीज जो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। ठीक, वो भी एक इंडिविजुअल ही है। कंज्यूमर भी एक ही व्यक्ति है ना, प्रोड्यूसर भी एक ही व्यक्ति है। क्लियर है। फिर इसके बाद हम आते हैं मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उस पे, जिसे हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम चीजें थोड़ा बड़े स्तर पर, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक, बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। अभी हमने इनकम का एग्जांपल लिया कि माइक्रो में हम जो इनकम होती है एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पर देखते हैं, लेकिन मैक्रो में जो इनकम होगी वो हम पूरे नेशनल यानी पूरे कंट्री की इनकम को यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, नेशनल, एक सेकेंड, नेशनल इनकम, ठीक, आप देखते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं जीडीपी, हम जीडीपी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे पूरे कंट्री को मिला करके जो इनकी इनकम है उसी को रिप्रेजेंट करती है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक इंडिविजुअल परसेप्शन से सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। ठीक, और इसमें हम पूरे बड़े स्तर पर यानी कि कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर चीजों को यहाँ पर समझने की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इंडिविजुअल पर्सन में क्या होता है, माइक्रो में क्या होता है कि जो जब चीजें इंडिविजुअली चल रही होती हैं तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलकर के क्या करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एक मार्केट। ठीक, ये एक मार्केट क्रिएट करते हैं। तो जो मार्केट हम लोग देखते हैं वो किसके बीच रिलेशन है, वो रिलेशन है आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे हम इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट देखते हैं, हम नेशनल लेवल पे भी मार्केट देखते हैं। तो ये जब छोटी छोटी मार्केट मिल करके एक बड़ा मार्केट बनाती हैं तो वो हमारा नेशनल मार्केट हो जाता है। ठीक है, नेशनल हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है। हम वो चीजें फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये इसका मतलब है कि अभी ये पेपर जो है ये पेपर फर्स्ट है आपका। ठीक, इस पेपर फर्स्ट में, इस पेपर फर्स्ट में आप लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जितनी भी चीजें आप देखेंगे,
जितने भी अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वो सारे इंडिविजुअली यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्लियर है? और जब आप अगले सेमेस्टर में आएंगे तब चीजें क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मैक्रो में यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये चीज समझ। अब आती है एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें आपको बतानी है, ये चीजें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, वो है इकोनॉमिक्स। आप एक विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स को अगर आप एज अ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक, काफी इकोनॉमिस्ट इसकी जो अप्रोचेज हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, उनको लेकर के मतभेद में रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को समझना है, किस नजरिए से समझना है ये भी मैटर करता है। ठीक है, जब तक आप इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस नहीं समझेंगे, आप इसको केवल एक सब्जेक्ट के रूप में समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। पहली चीज तो इसको भी एक साइंस की तरह समझिए। साइंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें फिजिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस हम उस विषय को कहते हैं जहां पर किसी ना किसी चीज के कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, और उसके कहीं ना कहीं कंसिक्वेंसेज यानी कि परिणाम भी होते हैं। यानी कि एक ऐसा विषय जहां पर आपको कारण और परिणाम बताया जा रहा हो, वो विषय अगर आप उस नजरिए से देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, हालांकि इसकी जो अप्रोचेस यहां पर निकल कर आ रही हैं दो, वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं हम उन पे बात कर लेते हैं। राइटिंग सही नहीं आएगी बट चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो पहला यहाँ पर एक अप्रोच रहा है वो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइंस, इसको साइंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक विज्ञान। ठीक, और दूसरी जो है वो है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, नकारात्मक, नकारात्मक सॉरी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मानक, मानक लिख लीजिए ज्यादा सही, नकारात्मक फिर एकदम गलत चीज हो गई। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। इकोनॉमिक्स को समझने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक पॉजिटिव साइंस के रूप में है, कुछ कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस के रूप में है। वो कैसे? पॉजिटिव साइंस वालों का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो भी चीजें स्टडी करते हैं वो एक वर्ड से रिलेट करती हैं, और वो वर्ड है आपका व्हाट इज, क्या है। ठीक है, क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स में जिस चीज का भी हम अध्ययन करेंगे उसमें उसके बारे में हम क्या है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस के जितने भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसमें जो भैया हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग क्या है नहीं, हम लोग कहते हैं व्हाट, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। तो अब डिफरेंस समझ में आया। यानी कि नॉर्म, अगर आप इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव साइंस ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से लॉजिकल हो, आप किसी आदर्श चीज को यहां पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आदर्श किसी फिलॉसफी को मान के नहीं चल रहे हो, फिलोसफिकल कोई चीज नहीं मान रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मान रहे हो, आप डायरेक्ट उसके कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस पे बिलीव करते हो, बिलीव करते हो। ठीक है, तो यही एक जो पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव साइंस को एज इकोनॉमिक्स, वो कहते हैं कि हम व्हाट इज, क्या है पे बात करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि क्या होना चाहिए, हम फ्यूचर की बात नहीं करते, हम कोई भी चीज यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि ये एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड नहीं है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका रियलिटी पे, ये आपका रियलिटी पे बेस्ड है, वास्तविकता पर आधारित है। लेकिन ये नॉर्मेटिव साइंस वास्तविकता पर आधारित नहीं है, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है? इमेजिनेशन। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं कि आप किसी भी विषय को इस मायने में ले सकते हैं। मान लो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे कुछ चीजें होती हैं कि क्या होना चाहिए की बात हो रही होती है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर आप यहाँ पर एज अ पॉजिटिव साइंस देखोगे तो ज्यादा जो है आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अभी एक यहाँ पर आगे चलकर एक इकोनॉमिस्ट होंगे जिनका नाम है रॉबिन्सन, उन्होंने इस अप्रोच को यहाँ पर सपोर्ट किया है।
उन्होंने बताया है कि जो पॉजिटिव साइंस है हम उसको इकोनॉमिक्स को उसी नजरिए में देखते हैं। ठीक, अभी मैंने रॉबिन्सन की बात की। अब यहाँ पर चीज समझना कि ये जो पहला चैप्टर है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अब हम जो पढ़ाएंगे वो इसी पर आधारित है जो अभी तक हमने बताया है। अगर आप इसे ना समझे होते तो हो सकता है कि जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिनेशंस करने जा रहे हैं ये भी आपको समझ में ना आता। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट समझाया है दोनों चीजों का, पहले माइक्रो मैक्रो का क्लियर करना जरूरी था, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितनी भी इकोनॉमिस्ट की परिभाषाएं देखोगे जिन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया है, ठीक है, उन्होंने या तो पॉजिटिव साइंस को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है या तो नॉर्मेटिव साइंस को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो पॉजिटिव साइंस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं या नॉर्मेटिव साइंस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से रॉबिन्सन उन्हीं में से एक है जिन्होंने पॉजिटिव साइंस की तरफ यहाँ पर इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव साइंस यहाँ पर देखा है। ठीक, व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी, इससे तो समझ में आ गया ना कि बस ये बता रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट है उसको क्या है, एकदम रियलिटी फैक्ट पे बात करते हैं, और कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, वो बस होना चाहिए पर बात करते हैं। ठीक, तो कहते नहीं कि भैया अरे क्या होना चाहिए ये बात ना करो, ये बात करो कि क्या है। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या है।